सबको जय मसीह की। हमारी पोती बीमार हो गई थी 29 फरवरी को रात। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था इसका बुखार से। तो फिर इसको 4 बजे मतलब दिमाग में चढ़ गया था बुखार, इसको अटैक पड़ गया था रात को। तो ये कम से 40 मिनट तक ऐसी बेहोश पड़ी, मतलब बिल्कुल डेड थी हमारी पोती। फिर साहब जी ने पास्टर जी को कॉल किया है। फिर पास्टर जी प्रेयर में बैठे प्रेयर करते रहे इसके लिए। पर फिर मेरे को अचानक ऐसे हुआ कि भाई जैसे कि मेरे को पता नहीं था, यहीं तक मेरे को पता था, होश में थी मैं। उसके बाद में अपनी होश खो बैठी, मेरे को पता नहीं था भी क्या हो रहा क्या नहीं है। फिर ऐसे अचानक जो है देखा मैं 2 सफेद कपड़े में पहन दो जने आए थे सफेद कपड़े पहनकर, लंबे लंबे से थे 2 इंसान। धुंध पड़ी थी, ऐसे लगा कि धुंध पड़ी थी बाहर। तो दोनों ने जैसे करके लेके आए गोदी में पकड़ के और मेरी गोदी में डाल दिया, ईबा को मेरी गोदी में डाल दिया। कि फिर देखा मैंने कि भाई हाँ ईबा ठीक है। अब सब बोलने लगे। फिर मेरे को आवाज आई कान में कि कहता है ईबा ठीक है, ईबा ठीक है, होश में आओ, आपको होश में आओ, ईबा ठीक है। तो देखा मैंने कि ईबा ठीक थी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, हमारी ईबा को बचाया प्रभु ने। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। सबको जय मसीह जी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमारी बेटी 29 जनवरी को सोमवार को सुबह 5 बजे करीब, वैसे पूरा तबीयत खराब थी, बार बार पास्टर जी ने दुआ करी। सुबह 5 बजे करीब पूरी डेड हो गई थी बेटी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे प्रेयर करी पास्टर शेखर जी ने, वैसे ही हमारी बेटी को प्रभु ने बचाया और स्वर्गदूत परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजकर हमारी बेटी को जिंदा किया दोबारा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सबको जय मसीह जी। दिसंबर के पहले वीक में भाई कुलदीप है, उन्होंने मुझे फोन किया। कुलदीप जो प्रीत नगर से आते हैं, उन्होंने फोन किया और मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हमारे एक भाई है और वो बहुत ज्यादा परेशानी में है और बिल्कुल एक जैसे पागल हो जाते हैं ऐसे हैं और दुष्ट आत्मा ने इनको बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विदिन मेरे ख्याल से 2-3 दिन में ही जो बंदा जिसको पता ही नहीं, कभी कहीं भाग जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं, एक दिन ट्रेन से उन्होंने चलती ट्रेन से भी छलांग लगा दी और बहुत चोटें लगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब उन्होंने प्रभु को जाना 2 दिन के अंदर ही परमेश्वर ने भाई को बिल्कुल चंगा कर। आमीन। आज वो हमारे मध्य में बिल्कुल ठीक है और खुदा का शुक्र है कि ये पूरा परिवार जो है इतवार को बपतिस्मा लेने जा रहा है। आमीन। प्रभु को सारी महिमा मिले। थैंक यू। आपने जाना है तो इस गवाहियों को और लोगों को भी बांटना है। अक्टूबर महीने में जो मेरे ससुर जी है, फादर इन लॉ, उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और जैसा उनके साथ हुआ था, ये 4थी बार उनके साथ था। क्योंकि कुछ गलत आदतें उनके अंदर है, कुछ नशे की आदतें थी जो काफी समय से वो अपने जीवन में कर रहे हैं और जिस वजह से उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा नहीं कि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ, कि काफी बार पहले ऐसा हुआ कि उन्हें खून की उल्टियां हुई है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, इतना कि वो बिस्तर पे आ गए थे। और डॉक्टर भी कई बार, डॉक्टर ने इस प्रकार से कहा कि कौन है जो तुम्हें इस तरीके से बार बार बचा रहा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में डैडी आ गए थे वो मतलब इस तरीके से कि इंसान मौत के मुंह से बाहर आया है। और मैं उस समय उनके साथ ही थी और जब मैं शिमला गई थी तो कंटिन्यूअस हम दुआ ही कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा प्रार्थना का विषय है कि हम लोग, हमारा पूरा परिवार विश्वास में है। लेकिन फिर भी जो मेरे ससुर जी है वो इतने सालों से इस चीज में बने हुए हैं ना, हम परमेश्वर से रोज प्रार्थना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं फिर भी वो चीजें हमारी आंखों के आगे हो नहीं रही है, मतलब विपरीत हो रहा है। प्रार्थना हम कुछ कर रहे हैं लेकिन दिख कुछ उल्टा रहा है। उस समय में धन्यवाद देना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी आंखों से जो प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, दोपहर में प्रार्थना कर रहे हैं, रात में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नजर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, उल्टा ही नजर आ रहा है और परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि प्रभु क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमसे ये चाहता है हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे, क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं शैतान हारता है। और उस वचन को स्मरण रख के परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि डैडी को बहुत ज्यादा खून की उल्टी होने लगी, ये 4थी बार उनके साथ था और उनको हम जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए, शिमला में IGMC हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर उनको एडमिट किया गया और बहुत ज्यादा इतनी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर ने उनको एक इंजेक्शन दिया और जिसका उनको एक शरीर में अटैक जैसा आता है
उस तरीके से अटैक उनको आया और मुंह उनका जैसे टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऊपर चले गई थी, इस तरीके से उनको हो गया। और ये इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे डेड बंदा हो जाता है ना, उस तरीके से वो घर में हो गए थे कि बिल्कुल होठ नीले हो गए थे, आंख ऊपर चढ़ गई थी और सबने रोना शुरू कर दिया था कि ये क्या हो गया है। उस समय मैं वहां पर नहीं थी, मेरी दादी उनके साथ थी। दादी बोली मैंने बस परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसी समय थोड़ी देर में ही उनको होश आ गया। उस तरीके से उनकी कंडीशन चले गई थी। तो हमने भी पास्टर को फोन किया प्रार्थना के लिए कि प्रार्थना करे वो डैडी के लिए ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास का, वो इतना दूर कालका से शिमला पहुंचे प्रार्थना करने के लिए। वो हमारे घर में गए, प्रार्थना की डैडी के लिए। और यहाँ भी पूरा मैं जानती हूँ पूरा कलीसिया पास्टर कंटिन्यूअस मेरे ससुर जी के लिए प्रार्थना में बने हुए, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पास्टर वहां पहुंचे उनके लिए प्रार्थना की, डैडी की इतनी तबीयत खराब हुई थी, उनके शरीर में खून की भी कमी हो गई थी क्योंकि खून की उल्टियां उन्हें बहुत ज्यादा हो रही थी। और जब पास्टर पहुंचे उनके लिए प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे प्रभु का बड़ा काम भी हुआ। उनके शरीर में परमेश्वर ने अपना बल और सामर्थ्य उंडेला और उनको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी मिल गया। 7 से 8 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और उसके आने के बावजूद भी, इतनी प्रार्थना होने के बावजूद भी शैतान ने उनको छोड़ा नहीं ना, वो उन्हें पकड़े हुए हैं। और फिर भी हम देख रहे हैं कि डैडी आ गए हॉस्पिटल से और फिर से उन कामों में लगे हुए हैं। मन ऐसा हो गया था, बहुत टूट सा गया था, प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि परिस्थिति जितनी बद से बदतर होगी गवाही उतनी बड़ी होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगी। दादी है वो बहुत रोने लगी, प्रभु मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार हम प्रार्थना करने लगे फैमिली पूरा, उनका हमने अपनी आंखों से देखा कि शैतान ने किस तरीके से उनको अटैक कर रहा है। वो अपनी आंखों से उन्होंने देखा और वो डर गए और रोने लगे डर के मारे कि शैतान उनसे कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे लेके जाऊंगा। और उसी समय हम लोग सारे परिवार मिलकर हम इकट्ठा हो गए, हमने लॉ लगा के प्रार्थना करी और हमने उस चीज को कैंसिल किया प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु का वचन का कहता है कि एक के बचाए जाने से पूरा घराना बचाया जाएगा। और कैसे हो सकता है कि हमारे परिवार में से कोई एक चूक जाए। 4 बार डैडी के साथ ऐसा हुआ, चारों बार परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया, मौत के मुंह से निकाला। क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर उनके जीवन से महिमा लेना चाहता है। ऐसे ही प्रभु ने 4 बार उनको ऐसे बचाया नहीं है, प्रभु ने एक समय ठहराया है। और डैडी आज हमारे साथ है, हमारे बीच में बिल्कुल स्वस्थ है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो एकदम से जैसे उन्होंने टिकट बनाई इंडिया ने की, तो एकदम से वो तैयार कर रहे थे, बैग वगैरह सब पैकिंग कर रहे थे, तो एकदम से दुष्ट ने उनके ऊपर अटैक किया। तो उसने एकदम से जाके बाथरूम में एसिड पी लिया और उधर से उनकी फ्लैट थी तो उनको हॉस्पिटल लेके गया आईसीयू में। तो उस टाइम रात को 2 बजे मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे करके बात है। तो मैंने 2 बजे रात को पास्टर जी को फोन करा कि पास्टर जी ऐसे करके बात है। तो खुदा के दास ने एकदम से खड़े होकर, मतलब एकदम से बिस्तर से उठकर खड़े होकर दुआ में बैठ गए। और मैं भी दुआ में थी उस टाइम, मैं बहुत ही बेचैन हो रही थी कि खुदा क्या होगा क्या होगा। क्योंकि उनसे सिर्फ 2 ही मिनट बात हो कि आईसीयू में, और तो मैं और ज्यादा डर गई कि कौन सा उन्होंने एसिड पिया, सा क्या हो गया। तो फिर सुबह उनकी बेटी से बात हो कि मम्मी अब ठीक है, अब खतरे से बाहर है। तो फिर उन्होंने फिर प्लानिंग बनाई कि हम फिर इंडिया जाएंगे। तो खुदा के दास से उनकी बात होती रहती थी, लेकिन वो अपने आप में नहीं थी कि दुष्ट इनके ऊपर इतना मतलब ज्यादा अटैक हुआ था। जो उनके हस्बैंड थे, बच्चे थे, उनको ये पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। उनको भी मतलब मारने को भागने को दौड़ती थी। और उन्होंने एक बार मतलब 4th मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश करी और चाकू उठा के कि मैं अपने आप को मार लूंगी। मतलब ऐसा उन्हें दुष्ट आत्मा बार बार अटैक कर रहा था। और हम भी इधर सारे बहुत परेशान थे कि क्या करें, ना तो वहाँ कोई पास्टर था ना कोई चर्च थी। इतने परेशान थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि प्रेशर ये क्या हो रहा है। और खुदा के दास उनके लिए सारे दुआ कर रहे थे और मैं खुदा का धन्यवाद करती। जब उन्होंने दूसरी बार फिर ऐसे टिकट बनाई तो बड़ी बेटी कह रही कि मैं मम्मी के साथ जाऊँ, वो 22-23 साल के। तो उन्होंने फिर 3 टिकटें बनाई। और जैसे ही वो एयरपोर्ट आए तो एकदम से दुष्ट ने अटैक किया। तो एयरपोर्ट में वो मतलब लेटने लगे। और तो एयरपोर्ट वाले वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा हम इन्हें फ्लैट में नहीं चढ़ने देंगे क्योंकि यहाँ 400 पैसेंजर है जो मतलब फ्लैट में बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब करेगी। फिर वो वापस आ गए और उनकी टिकटें आने जाने की थी, वो टिकटें भी उनकी खराब हो गई। और ज्यादा परेशान हो गई, खुदा अब क्या होगा। तो काफी दिन परेशान रहे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। मन में कोई शांति नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। मैं भी उपवास प्रार्थना में थी और आसों में थी कि खुदा अपनी बेटी को चंगा कर। और एक दिन खुदा के दास हमारे घर गए
तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, उन तीनों ने दुआ करी बैठ के। जैसे ही प्रेयर रूम में दुआ कर रहे थे तो खुदा के दास उन बच्चों को लेकर जो सिस्टर सुकुंदरा के लिए दुआ कर रहे थे, जैसे दुआ कर रहे थे तो खुदा का आत्मा मुझे अंदर से शूर रहा था कि खुदा तो उस बहन के साथ है। और जैसे उन्होंने दुआ करी तो मेरे अंदर एक विश्वास जागा कि खुदा तूने उस बहन को कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो 7 समुद्र है लेकिन तू उसके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खुदा का धन्यवाद करती कि खुदा ने उसे छुआ। और जैसे फिर मैं 3-4 तारीख को मैं भी बहुत परेशान थी, तो मेरी मम्मी ने फोन किया कि तू 2 दिन के लिए मेरे घर आ जा। तो मैं जैसे 5 तारीख को जा रही तो मैंने खुदा के दास को फोन किया, तो उन्होंने कहा सिस्टर उपवास प्रार्थना में 21 दिन की, और मैं लगातार सिस्टर जी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं 2-3 दिन अपने घर रह के आई तो मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश हुआ, क्योंकि मैं भी टेंशन में थी उस समय कि क्या होगा। और जैसे मैं भी उपवास प्रार्थना में थी, और तो एकदम से क्या हुआ कि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया एकदम से। तो उन्होंने अपना फोन भी फेंक दिया और अपने बच्चों को बोला कि किसी का फोन नहीं उठाना इनमें से। तो जो सारे रिश्तेदार थे, उसकी मम्मी और उनके घर वाले, मेरे रिश्तेदार सब मेरे को फोन करते थे कि मैं क्या वो कभी फोन नहीं उठाते, कोई भी उनकी बेटी को सिर्फ मैसेज से ही बात होती थी कि मम्मी पहले से थोड़ी बेटर है। तो हम काफी परेशान होंगे कि अब तो फोन उठाना ही बंद हो गया, मैसेज आने बंद हो गए, खुदा क्या होगा, अब कैसी परिस्थिति होगी, कैसे हालात हो गए। इस वजह से हम बहुत ही परेशान चल रहे थे। तो एक दिन मैं भी उपवास में थी, खुदा का दास तो लगातार प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने कहा खुदा आज चाहे कुछ हो जाए, मेरी सिस्टर जी से बात मेरी होनी चाहिए। उधर खुदा के दास भी प्रार्थना कर रहे थे। तो एक दिन मतलब उस दिन रात को 11:30 बजे उनका फोन आया एकदम से। वहां सुबह थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे सपने में मतलब खुदा के दास और की मतलब मैं उनको दिखी। तो उन्होंने एकदम से मेरे को फोन किया कि मैंने पास्टर शेखर जी को मैं कल फोन करूंगी। तो मैंने सुबह ही पहले मैंने 10-11 बजे पास्टर जी को फोन किया कि ऐसे करके बात है। तो खुदा के दास ने धन्यवाद किया कि रात मैंने मतलब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं रात में मतलब सिस्टर सुकुंदर के लिए दुआ कर रहा था। मैं खुदा का धन्यवाद करती। खुदा बहुत महान है, जिंदा प्रेष है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो अपने पागलों की दुआ को सुनता है। मैं कलीसिया के लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद करती, जिन भाई बहनों ने बहन के लिए प्रार्थना की, और खुदा का दास का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर सारी महिमा अपने प्रेषों को देती हूँ। और बहन अब बिल्कुल ठीक है। मेरा बेटा राजीव बड़ा वाला बेटा है, तो वो काफी सालों से बीमार था। तो मैंने बहुत प्रेयर करवाई उसके लिए, तो बीच में ठीक भी हो जाता है, फिर वो थोड़ी शराब पी लेता है, वो शराब पीना नहीं छोड़ता। तो 2-3 दिन से पास्टर जी से मैंने प्रार्थना कराई। अब वो पहले से काफी ठीक है, लेकिन वीक बहुत हो गया, उससे ज्यादा चल फिर भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं आई, मैं क्या पास्टर जी से कहूँगी वो अपनी प्रार्थना में उनको राजीव को याद रखे। और कलीसिया से भी मेरी बेनती है कि मेरे बेटे राजीव को अपनी प्रार्थना में याद रखें। वैसे